जय श्री महाकाल। आप सभी को मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। जो नए साधक हैं, साधना करना चाहते हैं मगर उसे मालूम नहीं किस प्रकार से किया जाता है, तो मैं आपको यही बताऊंगा आज। देखो, सबसे पहले आप किसी योग्य गुरु का तलाश करें, फिर उससे दीक्षा लेकर गुरु मंत्र प्राप्त करें और गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद उस गुरु मंत्र का कम से कम 1.25 लाख अनुष्ठान आपको करना है, जिससे गुरु की वह कुछ अंश आपको प्राप्त हो सके और गुरु से आप जुड़ सकें। इतना करने के बाद आप गुरु से अपनी इच्छा प्रकट करें कि मुझे यह साधना करना है, तो गुरु बताएगा कि आपको इस साधना को कैसे करना है, उसके पहले क्या साधना करना पड़ता है, क्या क्या क्रिया करनी पड़ती हैं। सभी जानकारियाँ सिर्फ अनुभवी व्यक्ति ही दे सकते हैं, अनुभवी गुरु ही दे सकते हैं। साधना का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, 2 धारी तलवार है, इसलिए आप सोच समझकर साधना के क्षेत्र में आए। जब आपको मंत्र साधना का पूर्ण ज्ञान हो तभी आए। आप सभी से मैं यह कहना चाहता हूँ कि साधना और सिद्धियाँ कोई मजाक का खेल नहीं है। जो आए और मंत्र जप करने लगे, इसमें अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है जिससे हमें साधनाओं में सिद्धि मिल सके, सफलता मिल सके और उस सिद्धियों को प्राप्त करके अपने जीवन को उच्च स्थिति को ले सकें, जिसे परमानंद बोलते हैं, जिसमें आनंद ही आनंद होता है। इसलिए आप साधना के क्षेत्र में किसी के मार्गदर्शन में रहकर साधना करें और सही साधना विधि, सामग्री और दीक्षा लेकर ही साधना करें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। दीक्षा से आप में वह बीज गुरु अपने शिष्य में बो देता है, जिससे गुरु मंत्र देता है और जब शिष्य उसे जप करने लगता है तो उस बीज, जो दीक्षा रूपी बीज है, वह पौधा बनने लगता है, पौधा से फिर पेड़ बनने लगता है, पेड़ से उसमें फल आने लगते हैं, उसमें बहुत सारे क्रियाकलाप होता है। फिर जब वह एक विशाल काय पेड़ बन जाए तो उसमें कई लोग आकर विश्राम कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र जप करोगे, गुरु मंत्र का अनुष्ठान करोगे, तो आपको साधना के क्षेत्र में सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप प्रेम से, विश्वास से, अपने ऊपर बहुत विश्वास है, अपने गुरु के ऊपर विश्वास है, तो आपको असफलता का मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। इसलिए आप प्रेम, श्रद्धा, विश्वास के ही साथ साधना करें, क्योंकि यह 3 मूल मंत्र है, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, जिससे बड़ी से बड़ी सिद्धियां आपके सामने घुटना टेक देंगी। और जब आप गुरु मंत्र अनुष्ठान करोगे, उसमें तरह तरह की अनुभूति भी होंगी। आपके शरीर में कुछ हलचल सी मचने लगेगी, क्योंकि आप पहली बार साधना कर रहे हो
इसलिए आपको होना ही है, जिससे आप में भरा छल, कपट, ईर्ष्या, लोभ, काम, क्रोध, मोह इत्यादि जो आप में यह सब विकार भरे पड़े हैं, इसका समाप्त होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा गुरु मंत्र ऊर्जा से। और जब आपका शरीर शुद्ध और दिव्य होंगे, फिर देखना उसके बाद अनुभूति को बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ अनुभूति आपको बता देता हूँ। जब आप पहले पहले गुरु मंत्र अनुष्ठान करोगे तो कठिनाई आएंगे, ऐसी बात नहीं है, कठिनाई हर किसी के जीवन में आता है। जो कठिनाई का सामना न कर सके वो साधक ही कैसा। तो आप जब गुरु मंत्र का अनुष्ठान करोगे तो आप में वह दिव्य शक्तियाँ जागृत होने लगेगी, जिससे आपका पवित्रीकरण होना प्रारंभ होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे शरीर में कुछ झंझनाहट सी महसूस हो रही है। नीचे से सर की तरफ, जो जिसे सहस्त्रार बोलते हैं, वहाँ तक उस ऊर्जा का प्रवाह जाता है। और जब धीरे धीरे आपका मंत्र जब बढ़ता जाएगा, उतनी ही तेजी से आपको अनुभूतियाँ बढ़ता चला जाएगा। और स्वप्न भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, सबसे पहले बुरे ही आते हैं। और सभी प्रकार की जो शक्तियाँ की परीक्षा लेने के लिए तरह तरह की विघ्न उत्पन्न करेंगे। आपका मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि माला को यहीं पटक कर उड़ जाऊं, बेमतलब कि मैं मंत्र जप कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका उस समय जो आपके अंदर में भरा हुआ विकार है वो गुरु मंत्र की ऊर्जा से हटने लगता है। जब हटता है तब हमें दिक्कत होना प्रारंभ होता है, क्योंकि उस समय हमारे पाप सामने आते हैं, दोष सामने आते हैं। पिछले जन्म के कई जन्म के जो वासनाएं हैं वह सब हमारे जीवन में साधना करेंगे तो सामने आता है। जैसे जैसा मंत्र का जब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप सिद्धि की ओर अग्रसर होंगे। और जब आप गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण कर लेते हैं तो देखना पहले के जीवन में और उसके बाद के जीवन में कितना अंतर आता है। और तो कभी कभी आपको गुरुदेव के दर्शन भी होंगे। 100% होता है। जो सच्चे मन से करते हैं, जो सच्चे दिल से पुकार करता है तो जरूर आते हैं, क्योंकि स्वयं बोले हैं कि मुझे सिर्फ आपकी प्रेम ही खींच लाता है। इसलिए आप प्रेम के साथ, समर्पण के साथ उस मंत्र में रम जाइए, डूब जाइए। फिर देखना, कहते हैं ना कि अनुभूति नहीं होती, अनुभव नहीं होते। अरे आप लोग तो अनुभव पे ध्यान देते हैं, आपने तो मंत्र साधना पर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए आप अनुभूति को न देखें। उन लोगों से मैं जरूर यह बात कहना चाहता हूँ जिसे पहले से ही इच्छा रहती है कि कुछ अनुभूति हो जाए, कुछ ऐसा एहसास हो जाए कि हमें विश्वास हो सके कि हाँ यह सत्य है या यह सही जगह आया है। तो भाई लोग, आपने तो पहले ही मन में संशय रखा है तो कहाँ से होगा। साधना और सफलता उसी को ही मिलती है जिसे अपने गुरु के प्रति और अपने प्रति और
साधना सामग्री के प्रति विश्वास हो, हाँ कि यह 100% सही है, तो उसे सफलता मिलता ही है। अरे हमको मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो। फर्क इतना है कि आप विश्वास नहीं करते। आपको पहले दिन से ही अनुभूति का मन लगता है, कुछ दिख जाए, कुछ हो जाए। अरे आपने कर्म किया ही नहीं तो अनुभूति कहाँ से होगी? अगर एक बार सच्चे मन से सिर्फ उस गुरु के दिए हुए मंत्र में रम जाइए, उससे प्रेम प्रकट करने लगी, फिर देखना अनुभूति कैसे नहीं होती। फिर मुझे बोलना। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जो नए हैं, जी कोई मार्गदर्शन नहीं करता, कोई गुरु नहीं है, उनके लिए मैं यहाँ जरूर कहूँगा कि हमारे गुरुधाम पर आकर वह दीक्षा ले लें और दीक्षा लेकर गुरु मंत्र अनुष्ठान करने के बाद साधना में उतर सकता है।